اور इमरान प्रतापगढ़ के 2-4 अशार थे, ये इशारा। एक बहुत छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, आ जाए आगे आ जाए। हाँ, सारे दोस्त मेरे आगे आ जाए, क्योंकि बिल्कुल रात के 4 बज रहे हैं। इस समय तो सिर्फ मोहब्बत ही अच्छी लगेगी, मुझे पता है। आज बिल्कुल आप वही पढ़ा जाए ना, या कुछ और पढ़ा जाए? मोहब्बत ही पढ़ा जाए। अच्छा, ऐसी बात है, गीत में मोहब्बत ही रहेगा। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूँ, सुनिए। हाँ, किसी की याद का जंगल है, भागे जा रहा हूँ मैं। किसी की याद का जंगल है, भागे जा रहा हूँ मैं। जो किस्मत में नहीं है उसको मांगे जा रहा हूँ मैं। जो किस्मत में नहीं है उसको मांगे जा रहा हूँ मैं। दुल्हन बनकर किसी की वो कहीं पर सो रही होगी। दुल्हन बनकर किसी की वो कहीं पर सो रही होगी, मगर मुद्दत हुई है अब भी जागे जा रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई। अब भी ये बड़े खतरनाक लोग हैं मुख्तार भाई। मुझे पता है, वो मेरे प्यारे दोस्त, उनका एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। लड्डू भाई चले गए क्या? अच्छा, कहीं निपट गए? वकील आदमी है, वकील आदमी बड़ा खतरनाक होता है। अभी मुझे पता चला कि वकील है। पिछले दिनों मेरे प्रतापगढ़ में एक वकील को एक कुत्ते ने दौड़ा दिया। बहुत देर तक कुत्ता जब दौड़ाता रहा तो एक चबूतरा मिला, वकील साहब उस पर चढ़ गए और पलट के जब सांस वांस ले ली, सुस्ता लिया, तो पलट के कुत्ते से कहा, बेटा अगर तेरे ऊपर एक भी मुकदमा होता तो मैं तुझे बताता वकील की औकात क्या होती है। वकील आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही तहत में बहुत छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, आप बड़े मस्ती के मूड में हैं। मुख्तार भाई शायरी सुनिएगा, गीत सुनाता हूँ। मुझ पर इल्जाम लगता है कि मैं नारे लगवाता हूँ, शायरी कम पढ़ता हूँ। एक बड़ा मस्ती का गीत पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। कि लड़कपन का नशा, उस पर मोहब्बत और पागलपन। मेरी जो उम्र के जो मेरे नौजवान दोस्त हैं वो सुनेंगे इस बात को। बुजुर्ग जो हैं वो 10-20 साल पीछे चले जाएं, जब आप एक आध साइकिल या एक आध राजदूत पर बैठ करके चला करते थे और इंतजार करते थे कि काश पिछली सीट पे कोई बैठी होती। मैं कुछ लम्हों में आपको ले जाता हूँ। सुनेगा कि मेरा लहजा नहीं है, मेरी स्टाइल नहीं है, मेरा तेवर नहीं है, लेकिन आप चाहे जो करवा लें। कि लड़कपन का नशा, उस पर मोहब्बत और पागलपन, उम्र के मोड़ का एक खूबसूरत दौर पागलपन। मेरे घर वाले कहते हैं बड़े अब हो चुके हो तुम। जब घर जाओ अम्मी 4-6 फोटो लेके बैठ जाते हैं, ये पसंद कर लो, ये पसंद कर लो, बस अब जल्दी से कबूल ही कर लो, मतलब ऐसा मामला आ गया। मेरे घर वाले कहते हैं बड़े अब हो चुके हो तुम, मगर मन फिर भी करता है करूं कुछ और पागलपन। कि हवा के साथ उड़ने वाले ये आवारगी के दिन, मेरी मासूमियत के और मेरी संजीदगी के दिन। कुछ एक टी शर्ट, कुछ एक जीन्स और एक कैप छोटी सी, मेरे लैपटॉप और मोबाइल से ये दोस्ती के दिन। अजब सी एक खुशबू फिर भी घर में साथ रहती है। अच्छा है भाई, कोई मासूम सी लड़की सफर में बहुत अच्छे, कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है, कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। कि मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, शायरी सुनिएगा, मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, आप सबकी तो भरी होगी मुझे पता है, मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, इधर लगता है उसने कोई खुशबू साथ ले ली है। मगर इस बीच मैं बाइक पे जब बैठता हूँ तो
अगले मिसरे पे एक हाथ उठे। मगर इस बीच में बाइक पे जब जब बैठता हूं तो मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, इधर लगता है उसने कोई खुशबू साथ ले ली है। मगर इस बीच में बाइक पे जब जब बैठता हूं तो मुझे लगता है कांधे पर कोई नाजुक हथेली है। मुझे लगता है कांधे पर कोई नाजुक हथेली है। यही एहसास मुझ में सारा दिन महकता है। मुझे छूने को उसका मखमली पल्लू सरकता है। बुलाती है किसी की दालचीनी सी महक मुझको, बुलाती है किसी की दालचीनी सी महक मुझको। मेरा ही नाम ले लेकर कोई कंगन खनकता है। सुबह में रात में और दोपहर में साथ रहती है। कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आपकी इजाजत हो और आपने बराबर मेरा खून पी लिया हो तो अभी कुछ और सुनना है, गीत सुनना है नहीं, हाँ मिस कॉल, अच्छा मिस कॉल का जिक्र किया। आइए आपको मिस कॉल पे गीत सुनाता हूँ। अब मस्ती के मूड में चाचा आप लोग माफ करिएगा, मैं ऐसा सब करता नहीं हूँ, लेकिन अब मिस कॉल का जिक्र आ गया है। मैंने एक चीज मासूम भाई ये महसूस किया कि करोड़पति लड़की हो, करोड़पति बाप की बेटी हो, लेकिन उसको लगता है कि इसे मिस कॉल मारना उसके हिस्से में है और बैक कॉल करना लड़कों का फर्ज है। ये मतलब ये सच्ची बात है ना, सही कह रहा हूँ मैंने बस इसी से गीत बहुत छोटा सा ऐसे एक दिन मस्ती में लिखा, शायद जल्दी किसी फिल्म में आए, मैं वो गीत सुनाता हूँ। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। ये मोबाइल बन बैठा है, ये मोबाइल बन बैठा है, जी का मेरे बवाल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। कोड वर्ड होते हैं, एक मिस कॉल आए तो ये समझ लेना, 2 बार मिस कॉल आए तो ये समझ लेना। मैं बताता हूँ, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। नौजवान खड़े हैं समझ में आ रहा है, चच्चा खड़े हैं बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दवा एक्सपायर हो जाए तो मतलब क्या। अच्छा पीछे भी कई चच्चा बैठे हुए हैं, मैं नहीं देख पा रहा। एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है, 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है। SMS आए तो समझो पूछ रही है दिल का हाल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हमारे आपके हाथ में तो मोबाइल ऐसे लगता है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह। उनके हाथ में जब कभी SMS टाइप होते हुए आप देखिए तो महसूस करिए, मैंने उसे बंद बनाने की कोशिश करी। सुनिएगा कि नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी। उसके मन में भी आते होंगे, अब खूब सारी दुआ देके विदा करना। उसके मन में भी आते होंगे, उसके मन में भी आते होंगे अच्छे बुरे ख्याल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का।
اور جاتے جاتے آخری چار مصرے پڑھ دے رہا ہوں جو میرے بڑے بزرگ کھڑے ہیں. دیکھیے صاحب ایسا ہے کہ کوئی چیز اگر بہت خوبصورتی سے ختم ہو جائے نہیں تو یہ کامیابی کی ختم ہو جائے گی جب چاہیں گے تب ختم کر دیں گے. میں تو ان کی محبتیں نبھا رہا ہوں. ایکچولی میری بھی فلائٹ ہے 1 بجے لکھنؤ مجھے پہنچنا ہے تو میں سوچ رہا ہوں بہت پہلے ایئرپورٹ پہنچ کے بلا وجہ نظروں کا گناہ کرنا پڑے گا, ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا تو بس اس سے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنے کیا برا ہے. میں آخری 4 مصرے پڑھ دے رہا ہوں جو ادھر کچھ بڑے بزرگ ہیں ان کی سماعتوں کے نام کرتا ہوں. ابھی ایک ریسرچ آیا ہم آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم آپ وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے بعد جب مسح کرتے ہیں تو ابھی امریکن ایک سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کیا کہ جس نے بھی مطلب کبھی کبھار مہینے میں 2 4 10 بار اس حصے کو پانی سے بھگویا اسے کبھی برین ہیمریج نہیں ہو سکتا. بہت سارے اس طرح کے ریسرچ آ رہے ہیں. ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایسا کرنا ہے, زندگی ایسے جینا ہے. میں نے بڑے سلیقے کے 4 مصرے کہے, شاید اس سے اچھا مطلب اس پروگرام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. عطا ہو بھائی عطا ہو. یہ بات جھوٹ ہے کہ خود سے سرچ کرتا ہے. ہر دن امریکن سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ نئی کھوج کری ہے. میں پڑھتا ہوں. یہ بات جھوٹ ہے کہ خود سے سرچ کرتا ہے. بہت سا پیسہ بہت وقت خرچ کرتا ہے. بہت سا پیسہ بہت وقت خرچ کرتا ہے. کہ صدیوں پہلے جو سنت بتائی آقا نے زمانہ صرف انہی پر ریسرچ کرتا ہے. زمانہ صرف انہی پر ریسرچ کرتا ہے. زمانہ صرف انہی پر ریسرچ کرتا ہے. اور آخری لمحے بالکل آپ دوستوں کی محبتیں چھوڑنے کا بھی من نہیں کرتا لیکن آخری 4 مصرے پڑھ کے جاتا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا. 55واں والوں نوٹ کرنا, SMS کے کام آئے گی, صبح بھیج سکتے ہو آپ. میری خوشبو سنبھال کر رکھنا, دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا. تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں, تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں. میرے آنسو سنبھال کر رکھنا, میرے آنسو سنبھال کر رکھنا. اور دل سی کوری کتاب مانگیں گے, نرم نازک گلاب مانگیں گے. کوششیں بھولنے کی مت کرنا, میرے آنسو جواب مانگیں گے. بہت بہت